नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लाइट से रिलेटेड जो खबर है उस खबर की जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को देने आया हूं। आपको बताना चाहूंगा कि अभी लगभग 4:53 होने को हैं और लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है जब देवभोग क्षेत्र की बिजली गुल हो चुकी है। तो इस मामले को लेकर हमने जो देवभोग के जेई हैं संजय दीवान सर से हमने संपर्क साधा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संजय दीवान सर से लगभग हमने 15 मिनट पहले संपर्क किया है। 4:54 का समय हो रहा है। हमने उनसे 4:39 में उनसे हमने संपर्क किया है। तो संपर्क करने के बाद संजय दीवान सर ने हमें ये बताया है कि जो मुख्य लाइन में फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि इंदा गांव का जो पुलिस कैंप है वहां तक बिजली व्यवस्था बहाल हो चुकी है, वहां तक लाइट चालू हो चुका है, लेकिन इसके बाद फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न होने की बात उनके द्वारा कही गई है। उन्होंने बताया कि वो अपने टीम को लेकर मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी पेट्रोलिंग की जाएगी। चूंकि मैं बार बार हमेशा लोकल टीम में जब भी खबर बताता हूँ आप लोगों को जानकारी देता हूँ कि मुख्य सड़क से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर जो तार है, जो बिजली का खंभा गड़ा हुआ है, और वहाँ से होकर हमारी जो मुख्य लाइन है 132 kV की मुख्य लाइन है देवभोग तक आती है। ऐसे में वहाँ पर जब भी बारिश होती है या तेज हवा चलती है तो कोई पेड़ का डंगाल आकर उस पर गिर जाता है, या कई बार कोई पेड़ आकर सीधा तार में गिर जाता है, या फिर इंसुलेटर पंचर हो जाता है। कई तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। इसके कई कारण हैं जब बिजली व्यवस्था में जो मुख्य लाइन वहाँ पर फॉल्ट उत्पन्न होती है। तो आज कहाँ पर फॉल्ट है इसके विषय में कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आ पाई है। जेई संजय दीवान सर ने बताया है कि अभी टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। वहां पर जाने के बाद पेट्रोलिंग की जाएगी। पेट्रोलिंग के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कि कहां पर फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया है कि पेट्रोलिंग के दौरान जब फॉल्ट पता चलेगा तो इसके बाद ही फिर समय बताया जा सकेगा कि बिजली व्यवस्था कितने समय तक बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल कर दी जाए। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि 132 kV का बड़ा सौगात मिलने के बाद एक उम्मीद ये जगी थी कि देवभोग में इस तरह की परिस्थितियां अब निर्मित नहीं होगी। लेकिन बारिश जैसे ही ये कहे कि अप्रैल का महीना लगते लगते जैसे ही बारिश शुरू हुई, तेज अंधड़ तूफान चलना चालू हुआ, तेज हवा चलनी चालू हुई, तो इसके बाद परिस्थितियां फिर से ऐसे हो गई। अब पुरानी तस्वीरें एक बार फिर से हमारे नज़र के सामने घूमने लगी है, क्योंकि जब 132 kV नहीं लगा था उस दौरान भी इस तरह की परिस्थितियां थी। हालांकि 132 kV लगने के बाद हमें लो वोल्टेज की समस्या से राहत मिली है, लेकिन परिस्थितियां अभी भी आए दिन जो फॉल्ट की स्थिति जो उत्पन्न होती थी परिस्थितियां अभी भी ऐसी ही बनी हुई है।